नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ मेरी साथी इन हाउस योगिनी मीनाक्षी जोशी मौजूद हैं। आज से ठीक 6 महीने पहले 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ था और अब यह आंकड़ा 16 लाख के आसपास पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में इस बीमारी से, कोरोना से 6,70,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। कोरोना खतरनाक है हुसैन और जानलेवा भी है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बीमारियों से इस साल होने वाली मौतों में कोरोना अभी भी नंबर 3 पर है। जी हां, आपने सही सुना, इस साल दुनिया भर में सबसे ज्यादा तकरीबन 8 लाख मौत डायबिटीज की वजह से हुई है। इस समय पूरी दुनिया पर खौफ तो कोरोना का है, लेकिन डायबिटीज की चपेट में आकर सबसे ज्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और जो डायबिटिक हैं वो कोरोना की हिट लिस्ट में भी हैं। मतलब यह कि कोरोना का डर ज्यादा है और साइलेंट किलर को हम भूले बैठे हैं शायद। यानी एक तरफ कोरोना को हमें हराना भी है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया को डायबिटीज से आजाद भी करना है, मुक्त बनाना है, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं योग गुरु स्वामी रामदेव, जिनका दावा है कि एक दिन में डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। स्वामी जी, आज तो आपके पास आम की भी बहार होगी और आज आप रनिंग करते हुए मेरा ख्याल है पहुंच रहे हैं उस जगह जहां से आज आप शो की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। और आज आप रनिंग शूज में हैं। हुसैन भाई देखो, कुछ लोग ना टहलते नहीं, वो मटर गश्ती ज्यादा करते, ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगा। चले भी तो तेजी से चले ऐसे। और दौड़ना, ये जॉगिंग, ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन आज डायबिटीज का हम लाइव टेस्ट करने वाले हैं। इधर आओ, वेट तो देखा ही आपने वेदप्रिया जी का। इधर आओ भाई, डायबिटीज वाले लड़के बच्चों, ग्लूकोमीटर लेकर के इधर बैठो बेटा। सबसे पहले मंडूक आसन, और ये पहले तो मेरा ही चेक करो कितना है। मैंने भी अभी बहुत दिन हो गए डायबिटीज चेक करवाए हुए, चेक नहीं किया था, तो डायबिटीज चेक करवा देते हैं। और फिर मंडूक आसन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, यहां से यात्रा शुरू होगी। मंडूक आसन से लेकर के 11 आसन बताएंगे। तो सबसे पहले स्वामी जी, मीनाक्षी ने यहाँ से दौड़ लगानी शुरू कर दी है, कुछ देर में वो आपके पास पहुंच जाएंगी। हाँ जो है, अरे आराम से करना तो आराम से बैठ। हाँ, ऐसे घबरा रहा है, ये हमारा टेक्नीशियन है, पहली बार बाबा जी को सुई मार रहा है, तो घबरा मत। तूने तो पूरी स्वामी जी डर रहा होगा वो कि इस सुई के बदले में उसे क्या परेशानी ना झेलनी पड़े कोई। अभी मेरा है 97। ए, दिखा दे कैमरे में, ठीक है जी? ठीक है हुसैन भाई? जी जी बिल्कुल दिख रहा है 97। हाँ, अब वेद प्रिया जी का देखेंगे और इसके लिए करना क्या क्या है। तो इसमें कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये तो सबको करना है। बाकी जॉगिंग करते रहो आप। मीनाक्षी जी 291 देख लिया भाई हुसैन जी? जी स्वामी जी, अब तो शुगर भी चेक हो गई। अब उन योगाभ्यास की शुरुआत कर दीजिए जिनसे हम शुगर को कंट्रोल नहीं बल्कि शुगर को होने ही ना दें। कर रहे हैं और पूरा आज तो लाइव टेस्ट है जी। आराम से देखो देखो, मैंने वेट भी ऐसे ही कम किया है कि अभी करो अभी कम होगा। और अब बैठ जाओ बेटा, बैठ करके मंडूक आसन 1 मिनट करना है। अभी देखो, आज जो भी आपको पूछना है आप पूछते रहना। जी जी, आसन में करवाते रहूंगा, लाभ बताते रहूंगा। कोई प्रश्न है तो उसको भी ले लेंगे। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का 100% ये सॉल्यूशन है, कंट्रोल ही नहीं क्योर है। बहुत श्वास बाहर निकाल के आगे झुक करके रुकना है, झुक करके रुकना और एकदम रिलैक्स होना है। मन ही मन सोच रहा है मेरा मधुमेह नियंत्रित हो रहा है। मन का भी बहुत गहरा असर होता है, विचारों का, भावनाओं का। खाने पीने में हम खीरा, करेला, टमाटर का जूस भी बताने वाले, कितना खीरा, कितना करेला, कितना टमाटर लेना है। अनाज कैसे, एक तरह का अनाज नहीं खाना, केवल गेहूं, केवल चावल, ये डायबिटीज बढ़ाने वाले हैं। मिश्रित अन्न लेना है, मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन दलिया,
और जो ऑयल है सबसे अच्छा होता है सेसमेल डायबिटीज के लिए। स्वामी सरसों का जी, तेल, ये natural शुगर oil आखिर लेने, होता refined क्यों oil है? लेने, रिफाइंड लेने भी हो तो फिजिकल रिफाइंड लें, जिनके और फैमिली शरबत हिस्ट्री कभी भी नहीं नहीं है। पीना। वैसे हमने जी, मैं ये पूछी थी स्वामी जी, शुगर फ्री छोटा सा शरबत भी सवाल बना है रखा। कुछ पूछ रहे थे मीनाक्षी जी आप? जी। हाँ। कई लोग जिनके घर में शुगर की फैमिली हिस्ट्री नहीं है उनको भी डायबिटीज हो जाती है, ये क्यों हो जाता है? वो भी मैं बता रहा हूँ। ये मंडूक आसन, एक आसन 1 से 5 मिनट करना, अभी 1 मिनट करवाया हमने। फिर ये दूसरा है ऐसे, लेकिन क्रम में बताता हूं आपको। देखो, पहले प्राणायाम करवाते हैं, बाद में आसन। लेकिन मैं पहले आसन इसलिए अभी खाली प्रतीकात्मक रूप से मंडूक आसन करवा करके फिर हम प्राणायाम पर शिफ्ट होंगे और फिर आसन अंत में कराएंगे, क्योंकि प्राणायाम करने से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, खास करके पेनक्रियाज और बाकी एक एक सेल से लेकर के उनसे बनने वाले जीन्स, क्रोमोसोम से डीएनए, उनसे बनने वाले जो हमारे शरीर के उत्तक अवयव, माने एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, उनसे बनने वाले हमारे टिश्यू, उनसे बनने वाले ऑर्गन्स, उनसे बनने वाला पूरा सिस्टम, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुकते हैं, वो पूरा एक्टिवेट हो जाता है। हम इलाज करते हैं सिस्टेमिक। एलोपैथी में इलाज होता है सिम्टोमेटिक, सिम्टम्स को वो डील करते हैं। इसलिए डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज के कारण से लोगों की आंखें खराब होना, 2% लोग अंधे हो जाते हैं, 10% लोगों को आंखों की खतरनाक बीमारी हो जाती है, 35% लोगों को जो है कोई ना कोई कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, लो विजन और धीरे धीरे आंखों की दृष्टि कमजोर होना। ये तो फिर करीब 100% डायबिटीज के रोगियों के ऊपर आंखों पर असर आता है। इसको बोलते हैं रेटिनोपैथी। करीब 5-10% लोगों के तो किडनी फेलियर हो जाती है, 35% लोगों को नेफ्रोपैथी होती है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, न्यूरोपैथी होती है, और बहुत लोगों को तो गैंग्रीन हो जाता है, साइलेंट हार्ट अटैक होता है, बहुत फ्रोजन शोल्डर होता है, और सेक्सुअल डिसऑर्डर, कमजोरी आती है। वापस ये डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस में बता रहा था। देखो, अभी मैं बोल रहा था मंडूक आसन, शशक आसन जी, ये अभी बाद में कराएंगे आसन। पहले प्राणायाम बता दे रहा हूं। देखो क्या आ रहा है आसन में, बाद में बताऊंगा। पहले प्राणायाम क्यों बता रहा हूं, उसका हेतु दे रहा हूं। लंबे सांस भरने से डायबिटीज कंट्रोल होता है। डायबिटीज कैसे कंट्रोल होता है? ग्लूकोज तो हमारे पूरे ब्लड में घूम रहा है, पूरे ब्लड के अंदर घूम रहा है, पूरे शरीर के अंदर। तो क्या होता है, जैसे ही आप डीप ब्रीथिंग करते हो तो ये ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होकर के पूरी बॉडी में जाता है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ये ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो खून के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों घूम रहे होते हैं। जब जैसे ही किसी सेल के पास जाते हैं, आप लंबे सांस लेते रहो, छोड़ते रहो बेटा, आराम से मत बैठो, लंबे सांस लो। सब करें इंडिया टीवी पर। आज पूरे हिंदुस्तान का डायबिटीज मुझे कंट्रोल में करना है, और 1 से लेकर के 3 महीने में पूरे हिंदुस्तान को मुझे नॉन डायबिटिक करना है। देश के 60 जिलों में सैकड़ों रोगियों के ऊपर हमने ये योगासन का प्रयोग किया, और उनकी इंटरनेशनल जर्नल में हमने रिपोर्ट पब्लिश कराई है। पहली बार वर्ल्ड में डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटीज हो सकते हैं, साइंटिफिक प्रूफ के साथ, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब एक सेल के पास जाता है तो सेल का मुंह खुल जाता है। सेल के रिसेप्टर्स अच्छे होने चाहिए। जैसे हमारे रिसेप्टर्स हैं, जो इंद्रियां हैं ना, आंखें हैं, कान है, नाक है, ये सब रिसेप्टर्स हैं। ऐसे एक सेल के भी रिसेप्टर्स होते हैं, इंद्रियां होती हैं, सेंसेस होते हैं उसके। उसका भी एक न्यूक्लियस नाम का ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज एंटर करके, और वहां बर्न होते हैं, वहां कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। जो ये छोड़ रहे हैं ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से ग्लूकोज और ऑक्सीजन जलने से धुआं पैदा हो रहा है ना, वो ही है। तो लंबे श्वास लेने से डायबिटीज कंट्रोल होता है हुसैन भाई। अब ये बहुत बड़ा साइंस मैंने उसके पीछे का बहुत सिंपल भाषा में बता दिया। तो एक एक सेल के रिसेप्टर्स अच्छे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन ग्लूकोज अच्छे से बर्न होंगे, तो आपका जो ग्लूकोज है वो कंट्रोल रहेगा। मैं यदि 2 किलो भी, 2 लीटर भी गन्ने का जूस पी लूं, हमारे यहाँ खेत में गन्ना लगा हुआ इधर पीछे ही, स्वामी जी गन्ने का जूस पी लूं मैं, तो भी मेरा शुगर नहीं बढ़ेगा। मेरी आंखें नहीं कंट्रोल हो पा रही इस वक्त। आम एक बार में खा लेता हूं। आपके पीछे आम नजर आ रहे हैं मुझे बार बार। अब मैं आपको योग करते हुए देखूं कि आपके पीछे के आम को देखूं?
आप लंबे श्वास लो, लंबे जियोगे, डायबिटीज नहीं होगी, बीपी नहीं होगा, अस्थमा नहीं होगा। नहीं तो थोड़ी सी बात खराब हुआ, छी, अरे रे, छींक आएगी। क्यों? चारों तरफ से जैसे हवा होती है, बादल छाते हैं और आपको छींक आनी शुरू हो जाती है। आप प्राणायाम करो तो छींक नहीं आएगी। छींक नहीं आएगी, सर्दी जुकाम नहीं होगा, बुखार नहीं होगा। अरे बीपी, शुगर की, थायराइड की, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर की, हार्ट अटैक की बात छोड़ो, अर्थराइटिस की बात छोड़ो, सोराइसिस की, ये बड़ी बड़ी बीमारियों, कोरोना की का रोना धोना छोड़ो, आपको कहते हैं ना छींक भी नहीं आए। हाँ? आज तो मैं सुबह बरसात में योग कर रहा था, अभी तो। अच्छा स्वामी जी, कहा जाता है कि छींक सेहत की निशानी होती है, हाँ जी। अगर 3 से कम आ रही है तो ऐसा है? हाँ, उसमें जो संचित दोष होते हैं वो ऐसे वेग के साथ निकल जाते हैं। तो आपको छींक आने से पहली बात तो है कि छींक आए नहीं, कभी आ भी गई। अरे देखो, ऐसे कभी एक आधी बार छींक आ गई, एक आधी बार कभी किसी को अपान वायु आ गया, विंड आ गया, नीचे से निकल गई, गैस निकल गई, तो अच्छी निशानी है। लेकिन सुबह से शाम तक कोई पादता ही रहे, सुबह से शाम तक आछी आछी छी छी करता रहे, तो ये मामला गड़बड़ है। कभी कभी जम्भाई आती है, कभी कभी आदमी जो है अंगड़ाई लेता है, तो वो कभी कभी वाला मामला ठीक है। जब देखो तभी जो है फायरिंग चालू है, ये मामला गड़बड़ है ना। फिर ये हमारे ज्योतिषी आते हैं, छींक आ जाए तो क्या करें? अरे छींक आ जाए तो छींक लो, इसमें क्या करो? कपाल भाती करो। तो देखो, डायबिटीज के ऊपर वापस आ रहा हूं, तो आप भस्त्रिका कीजिए, कपाल भाती कीजिए। अब देखो, पहला मैंने बताया डायबिटीज के जेनेटिक कारण तो है ही, जेनेटिकली वीक होता है जिनका डायबिटीज स्ट्रेस से होता है, डायबिटीज ओवर ईटिंग से होता है, लेस फिजिकल एक्सरसाइज से होता है, डायबिटीज कम सोने से होता है, डायबिटीज जो है पूरा अव्यवस्थित जीवन जीने से होता है, और डायबिटीज जो है सबसे बड़ा कारण जेनेटिक के साथ साथ एक देखो अंदर क्या क्या होता है। ये सारे कारण होने से, पेनक्रियाज कमजोर होने से होता है, पेनक्रियाज में डिजनरेशन आता है, डायबिटीज हो गई। फिर बॉडी के रिसेप्टर्स कमजोर है, डायबिटीज हो गई। ऑक्सीजन कम मिला, डायबिटीज हो गई। तो मैं सारे कारणों का निवारण कर रहा हूं, जिस कारण से होता है उसका निवारण कर दो। ये हमारा दार्शनिक सिद्धांत है, सांख्य योग का सिद्धांत है। बहुत बढ़िया। कारण अभावात कार्याभाव है। जब कारण ही नहीं रहेगा तो अपने आप ही निवारण हो जाएगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अरे बीज नहीं होगा तो पेड़ कहां से हो जाएगा? तो देखो, ये पेन के हाथ को ठीक कर रहे हैं कपाल भाती में। आज 40 मिनट का पूरा कोर्स है, और अभी क्योंकि बाद में हमें दिखाना भी पड़ेगा 30 मिनट में कितना डायबिटीज कंट्रोल होता है। पूरे करते रहो बेटा, लयबद्ध होकर के। फिर एक देखो, तन के साथ मन की भी बहुत बड़ी भूमिका है, संकल्प की। मन ही मन ऐसा विचार करे, मेरा मधुमेह नियंत्रित हो रहा है, मैं ठीक हो रहा हूं, मन ही मन। इसको कहते हैं आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्म श्लाघा, आत्मस्पर्धा, आत्मानुशासन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कॉम्पिटिशन। ऐसे मन ही मन ऐसे विचार करते रहे तो अपने आप शुगर नियंत्रित होती है। डायबिटीज वालों को 5-5 मिनट करके 15 मिनट से 20 मिनट तक करवाता हूं मैं। आज तो क्योंकि 5 ही मिनट हो पाएगा इनका, तो एक संकेत मिल जाएगा। 5 मिनट लगातार कर रहे हो ना बेटा आप लोग, ऐसे सबको करना है। 5-5 मिनट का एक राउंड, एक स्टेप, एक सेट, एक राउंड, एक आवृत्ति 5 मिनट की। फिर हो जाए तो बाह्य प्राणायाम भी करवा देते हैं। स्वामी जी, प्राणायाम के अलावा और कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए, और शुगर ना हो उसके लिए? मूल बंद, शुगर ना हो उसके लिए भी योगाभ्यास करना है, और शुगर हो जाए उसके लिए भी योगाभ्यास करना है। और मैंने कहा खान पान में कंट्रोल। देखो,
आजकल इम्यूनिटी के नाम पर लूट करने वालों की एक पूरी फौज खड़ी हो गई है। हमारे इस तेल में, हमारे इस खाने पीने की चीज़ में, हमारे इस हैंड सैनिटाइजर में, हमारे इस साबुन में, हमारे इस शैम्पू में, इसमें इम्यूनिटी है। इसमें अरे जो भी नेचुरल चीज़ें, सबके अंदर इम्यूनिटी तुम्हारे भीतर है। इम्यूनिटी बाहर के बाजार में नहीं बिकती है कहीं। आपके अंदर की ताकत को बढ़ाने के लिए बाहर की चीज़ें मदद कर सकती है, लेकिन कब? जब आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करेगी तब। तो ये भस्त्रिका के बाद ये कपालभाति, फिर यह अनुलोम विलोम, ये बहुत जरूरी है। ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजन और ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। इससे पूरा जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, राइट लेफ्ट ब्रेन है, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड है, स्ट्रेस है वो कंट्रोल होगा। प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एसिटिस, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन कपालभाति से, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एसिटिस अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत से। और एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ेंगे। ये जरूरी है अनुलोम विलोम। प्राणायाम के बिना लाभ नहीं होगा पूरा, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होना चाहते हैं। आपका एवरेज शुगर विद इन 3 मंथ, 3 महीने का जो एवरेज शुगर है उसको ग्लाइकोसाइड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। वो मैंने लोगों का 1-2 का नहीं, हजारों लोगों का ठीक किया है। यह अनुलोम विलोम 5 मिनट करना है। आज तो हम प्रतीकात्मक रूप से करवा पाते हैं, आधा घंटे बाद फिर हमें टेस्ट भी करना है दोबारा से, और मुझे अब 10 आसन भी बताने हैं। और लोगों के सवाल भी लेने हैं स्वामी जी। ले लो सवाल, ले लो आप। जी स्वामी जी। पारुल दास हैं स्वामी जी, वो पूछ रहे हैं कि डायबिटीज की वजह से जी पेरिफेरल न्यूरोपैथी की समस्या से वो परेशान है, क्या योग से इसका इलाज संभव है? ये अभी तो मैं बता रहा हूं ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसे न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस एक साथ दोनों को हम डील कर रहे हैं। इसलिए मैंने बोल रहा था ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट है। फिर खीरा, करेला, टमाटर का जूस बताएंगे। मैंने कहा था मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन दलिया, जो नवरत्न आटा, नवरत्न दलिया में अनेक अनाज मिलाकर क्या खाओ, मिला जुला खाओ, मिलजुल करके रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। और मैंने कहा नेचुरल ऑयल, नेचुरल घी, नेचुरल खाने पीने की चीजें, नेचुरल लाइफस्टाइल, इसको अडॉप्ट करो। 6 घंटा कम से कम सोया करो, दिन में खुश रहा करो, एक बार हंस लिया करो, हास्य योग, सुबह शाम योगाभ्यास किया करो, और लिक्विड मीठा नहीं खाया करो, कोई भी जूस नहीं पीना। हाँ? जो भी आपको खाना है, यदि आपको मिठाई खानी है, आम खाना है, तो फिर आप दो रोटी खाते हो ना, तो उस दिन रोटी बंद कर दो, आम खा लो, शाक सब्जियां खाओ और आम खाओ। आपको आज हम बताने वाले हैं यह अनुलोम विलोम। स्वामी जी रोज आप 10 योगाभ्यास सिखाते हैं, इसके अलावा अब बस 9 वही बता रहे हैं अभी जी। ये भ्रामरी एक बार करवा देते हैं, ये भी 3 बार करना है। पहले अंगुली माथे पर, शेष अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। ऐसे एक बार भी ओम ठीक से अंदर नाद के रूप में इसका जप कर लिया, नाद योग है ये भ्रामरी। फिर उद्गीत, ये ध्वनि विज्ञान है, ध्वनि चिकित्सा है। तो ये इतना, ये प्राणायाम, ये थोड़ा इसका बढ़ा तेज है, 5-7 बार कर सकते हैं, और ये पूरी तरह से एकात्म हो जाते हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। अब अगले अभ्यासों में वापस जो मैं शुरू कर रहा था, वापस अभी 10 मिनट में हम 10 अभ्यास बताएंगे। तो ये मंडूक आसन ऐसे भी होता है, ऐसे हमने पहले करवा दिया था मुट्ठी बांध के, और ऐसे भी होता है। बाएं हाथ के हथेली नाभिक के ऊपर है, उसके ऊपर श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते हैं। अब ये 10 में से 5 भी जो कर लेंगे तो डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। देखो, पहले पूरी बॉडी की सिस्टम को अच्छा किया, अब पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस, जिसको इंसुलिन बोलते हैं, वो निकलेगा अपने आप। जैसे आगे झुके तो पेनक्रियाज के अंदर गति, आकुंचन, प्रसारण, गति से उसके अंदर शक्ति पैदा होगी। ये शरीर विज्ञान का सिद्धांत है। जहां हम अंगों को गति देते हैं वहां शक्ति पैदा होती है, आकुंचन प्रसारण से। ऐसे आगे झुक गए तो पेनक्रियाज के अंदर अपने आप एक सहज, स्वाभाविक, वैज्ञानिक प्रतिक्रिया होती है। स्वामी जी एक और सवाल सुन लीजिए और आप पेनक्रियाज को एक्सरसाइज मिलने से
जी पूछ लो आप। स्वामी जी, पल्लवी भार्गव हैं, वो पूछ रही हैं कि खून की कमी के लिए गुड़ का पानी पीने के लिए आपने बताया था, तो क्या डायबिटीज के जो मरीज हैं वो भी गुड़ के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं? डायबिटीज वालों को खून की कमी हो तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिए, वो थोड़ा व्हीट ग्रास, थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं, थोड़ा एलोवेरा वो ले, और साथ साथ में बीट रूट और गाजर, कैरेट, बीट रूट और कैरेट, गाजर और चुकंदर, ये थोड़ा थोड़ा खाएं, जूस ना पिए इनका। अनार भी थोड़ा थोड़ा खाएं, इतना सा, तो इससे उनका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। उनको गुड़ खाने की जरूरत नहीं है, और 1 चम्मच गुड़ भी खा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो। तो गुड़ का पानी मैंने और अनार और बीट रूट और गाजर, हीमोग्लोबिन 7 ही दिन में बढ़ जाता है उससे। मंडूकासन के बाद ये योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के, जो इसको ना कर पाए वो सुखासन में ही आगे झुक जाएं, ऐसे हाथ लगाएं और थोड़ी जमीन पर टिकाएं, कोशिश करें, आगे झुकें। और देखो, योग से एक साथ सारे काम होते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, विटामिन डी, विटामिन B12, इससे कैल्शियम ठीक होता है, कोई डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, ओवरवेट नहीं रहेंगे, शुगर भी कम होगी। डायबिटीज के बड़े कारणों में एक मोटापा भी है, स्ट्रेस भी है, लेस फिजिकल एक्टिविटी और ये ओवर ईटिंग, ये सबके साथ साथ उसमें जेनेटिक रीजंस भी, किसी भी कारण से आपका पेनक्रियाज कमजोर है तो ये मंडूकासन 1-1 मिनट से लेकर के, एक बार में 1 मिनट करना है, आगे झुक करके रुकना है 1 मिनट, और एक आसन को ऐसे 5 बार कर लिया तो 5 मिनट हो जाएगा। तो अभी जो हम बता रहे हैं, अभी हम 10-11 आसन बता रहे हैं, इसमें से 5 कर लें तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन ज्यादातर भाई बहन कर लेंगे। जो बच्चे हैं वो तो ये अर्धमत्स्येंद्र आसन भी कर लेते हैं, बाएं पैर मोड़ा, दाएं पैर ऐसे उसके बाहर रखो और ऐसे घूम गए। जो पतले हैं या जो बच्चे हैं, बच्चों को भी टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज बहुत हो रहा है, वो ऐसे कर पाएंगे, बाकी ऐसे करें। उसका सहज विकल्प है वक्रासन, बाएं पैर सीधा, दाएं पैर ऐसे मोड़ के रखा, पैर के बराबर, घुटने के बराबर ऐसे देखो पंजा, और ऐसे हाथ डाल के ऐसे घूम गए, ऐसे घूमे पूरे जितना हो सके। जो ऐसे भी ना कर पाए तो वो ऐसे घूम जाए बैठे बैठे। ऐसे घूमने से भी शरीर भारी है, जैसे वेद प्रिया का तो वजन भी कम कर रही है, काफी कम कर लिया है, 15 किलो तो इन्होंने घटा लिया है और घटाते जाएंगे। इनके पिताजी ने भी शुगर, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम भी अच्छी की है। योग से एक साथ सभी रोग दूर होते हैं, पूरा सिस्टम अच्छा होता है ना, सिस्टमिक ट्रीटमेंट है। ऐसे पूरे ऐसे घूम गए तो इससे पेनक्रियाज के ऊपर बल पड़ता है, एक तरफ से दूसरी तरफ से। इसका नाम है वक्रासन। ये भी डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, बीपी के कॉम्प्लिकेशंस, मोटापा, ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस, एक पूरा चक्र भी है, इससे बाहर निकालते हैं इंसान को। ऐसे ऐसे करना है। स्वामी जी, देखो ऐसे आपके लाखों दर्शक फेसबुक पर आपको देख रहे हैं और आपको प्रणाम भेज रहे हैं। जिनको कंधों का दर्द है, फ्रोजन शोल्डर भी हो जाता है, डायबिटीज का ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है, वो गोमुखासन भी करना कोशिश करें। जी पूछ लीजिए, आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ स्वामी जी, फेसबुक से एक सवाल आया है आपके लिए। अनुराग हटकर हैं, वो पूछना चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव टाइप 1 की डायबिटीज उनको है, उनके लिए कुछ अलग से सलाह देना चाहेंगे? ये जो बता रहे हैं वही चीज उनके लिए भी है, प्रोग्रेसिव यही टाइप करें 1। पूरा। और खान पान में जो मैं सावधानियां बता रहा था उस तरह से एक हेल्दी, सात्विक, अहिंसक, प्राकृतिक जीवन शैली अडॉप्ट करें। गोमुखासन ये भी बहुत जबरदस्त है। नहीं तो फ्रोजन शोल्डर की बहुत समस्या हो रही है आजकल, अपनी कंघी खुद भी नहीं कर सकते, स्नान तक नहीं कर सकते, ये हालत हो जाता है डायबिटीज वालों का फ्रोजन शोल्डर होने से। ये भी डायबिटीज का ही कॉम्प्लिकेशन है। तो ये गोमुखासन। अब अगला देखो, ऐसे उल्टे लेट करके, ये भी पेन की आज के लिए जबरदस्त है। इसको 5 बार से लेके 25-50 बार करें। ये मोटापा भी कम करता है, स्पाइनल कोड को भी अच्छा बनाता है, डायबिटीज को भी इससे एक्सरसाइज मिलती है। तो इससे जिन डायबिटीज के कारण से जिनको कमर में भी दर्द हो गया, कमजोरी आने से, वो भी ठीक हो। तो ऐसे 10, 20, 25, 50 बार करो बेटा, सब कर ले। वेद प्रिया जी भी करेंगे, अजीत जी भी करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में जो भी भाई बहन ऐसे 25-50 बार ऐसे किया करें। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख करके, दोनों हाथ साइड में रख करके हथेलियां, या दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे हथेलियां, और ऐसे भी करें। और अभी इसके आगे जो मैं बताने वाला हूं, अभी मैं 11 अभ्यास बता रहा हूं, इसमें से जो 10 अभ्यास, 5 अभ्यास, 6 अभ्यास जितने बन पाए, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन,
इसमें से एक भी कर लिया ना, खाली मंडूक आसन भी ठीक से कर लिया 1 से 5 मिनट तक, तो डायबिटीज कंट्रोल। ऐसे अब देखो, अब ऐसे सीधे लेट गए। अब सीधे लेट करके पवन मुक्तासन 1 मिनट तक करना है, सबसे बड़ी बात है। तो पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस इंसुलिन निकलेगा। अब बाहर से इंसुलिन मैंने देखा, जो मेरे पास 50-100 यूनिट लेते थे इंसुलिन आने से पहले, आए, मैंने धीरे धीरे करके उनका 7 दिन के अंदर इंसुलिन बंद करवा दिया। 7 दिन के अंदर। गोली में लगभग पहले दिन से बंद करा देता हूं, क्योंकि मैं 2 घंटे का पूरा सेशन लेता हूं एक ही सेशन के बाद में, क्योंकि अभी तो आधा घंटे का हमारा सेशन हो पाएगा, उसके बाद हमें चेक करनी पड़ेगी। जी जी। आधा घंटे में भी फर्क पड़ता है। ऐसे आधा घंटे होने वाले हैं वजन है तो वेदप्रिया जी की तरह एक पैर से कर ले या दोनों पैरों से कर ले। फिर उत्तान पादासन, ये बड़ा जबरदस्त है। पवन मुक्तासन के बाद दोनों पैर ऐसे उठाएं। उठाइए बेटा, आप लोग भी उठाओ। उठा करके रोक के रखो, उठा करके रोक के रखना। फिर नौकासन बाद में करेंगे जी, दोनों हाथ जमीन पर उठा करके रोक के रखेंगे। और इसको ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ऐसे भी 25-50 बार कर सकते हैं। अर्धहलासन इसको बोलते हैं। उत्तान पादासन में पैर ऊपर नीचे कर दिए तो वेट भी कम होगा और शुगर भी कंट्रोल होगी। डायबिटीज इससे एक्टिवेट होता है। और रोक करके रखते हैं। अब दूसरा अभ्यास करेंगे, नौकासन। 1-1 मिनट करके 5 मिनट करने हैं ये। अब दोनों तरफ से उठाओ बच्चों, ये सबको करने हैं। ये तो सब कर ही पाएंगे। दोनों तरफ से उठाएंगे तो अपने आप पेट के ऊपर, पेनक्रियास के ऊपर ऐसे जब करते हैं ना तो खुद दिखता है, एक्सपीरियंस होता है करने से। बिल्कुल। शुरू में थोड़ा सा ज्यादा बल पड़ता है तो पैर की नसें खींच गई लगता है वेदप्रिया जी। दोनों तरफ से उठाओ बेटा, कोशिश करो। नहीं तो आप उत्तान पादासन ही कर लो इसके बदले। जैसे वजन ज्यादा है, दोनों नहीं कर पाते तो खाली उत्तान पादासन ही करने। उत्तान पादासन या नौकासन जितना बन पाए आराम आराम से करें, आराम आराम से नीचे आ जाए। तो एक बार किया, फिर दूसरी बार किया, ऐसे 1-1 मिनट करके 5 मिनट करना उत्तान पादासन, 5 मिनट नौकासन, 5 मिनट पवन मुक्तासन। और फिर ये हो जाए तो ये श्वास बाहर छोड़ करके कमर को ऊपर उठा दिया। और ये आसान से योगाभ्यास कीजिए स्वामी जी के साथ, छोड़ करके, और डायबिटीज को दूर रखिए अपने आप से। स्वामी जी आधा घंटा भी होने वाला है। डायबिटीज है बच्चों को। स्वामी जी आधा घंटे भी होने वाले, और आपने कुछ जूस का वादा किया था। डायबिटीज है उनके लिए। पाद अंगुष्ठ नासास्पर्शासन। स्वामी जी अब बैठ जाएंगे। बैठ करके आपको वापस बता रहा हूं, देखो स्वामी जी, आसनों में से मंडूक आसन और वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इतना भी कर लेंगे ना जी। कपालभाति अनुलोम विलोम करो बेटा, कपालभाति अनुलोम विलोम करो। खाली कपालभाति अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम। स्वामी जी जूस का वादा था, वक्रासन, लोग इंतजार कर रहे हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन। जूस भी बना देते हैं अभी। 1 खीरा, 1 करेला, 1 टमाटर। तो ये हमारे शिषपाल जी हैं। चलो बेटा बनाओ, जूस बनाओ। और आधे घंटे हो रहे हैं करीब, अब टेस्टिंग का समय भी है। खीरा ले ले। हाँ, 1 खीरा, 1 करेला, 1 खीरा, 1 करेला और 1 टमाटर, ये ले ले। साथ में ब्लड प्रेशर भी हो तो लौकी भी ले ले। लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रहे। तो इसका छिलका नहीं उतारना कुछ भी, इसको नमक नहीं लगाना कुछ भी, पूरा का पूरा। इससे पेट भी बहुत अच्छा साफ होता है, बहुत ज्यादा कड़वा नहीं लगता है। मैंने पिछली बार जब कार्यक्रम रखा था डायबिटीज वाला, तो मैंने खुद पी करके देखा था, बहुत ज्यादा कड़वा नहीं लगता है। अरे बस ये लौकी नहीं, बस 1 खीरा, 1 करेला, 1 टमाटर डालो और निकालो। बस 1 खीरा, 1 करेला, 1 टमाटर, बस इतना ही करना है। चलो हाँ, तो ये इतना ही करना है जो अभी कर रहे हैं। बस 1-1 करो, बस डालो इसको। हाँ। तो ये 1-1 लेकर के, और लौकी का जूस भी ले सकते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम है। जिनको बहुत ज्यादा शुगर है तो मधुनाश्री 2-2 गोली ले सकते हैं, मधुनाश्री या मधुकल्पट। वो घर में जामुन खा सकते हैं। देखो ये जामुन औषधि है, ये जामुन औषधि है। ऐसे ये जो है चिरायता का पानी पी सकते हैं, ये चिरायता, इसका पानी पी लें। नहीं तो मेथी और काली जीरी और गुड़मार,
ये ऐसी औषधियां हैं जिनका प्रयोग हमारे यहाँ पर सदियों से होता आया है। जामुन की गुठली, स्वामी जी करेला का टेस्ट भी पाउडर, होना है, जिनका 297 था ऐसे आधे घंटे में कितना कम हुआ है वो भी देखना आओ है। दोनों आओ, आधा घंटे में कितना कम हुआ वो बता रहे हैं। देखो ये जूस तैयार हो गया है, जी। ऐसे एकदम सिंपल जूस है, और ये अभी पिलाएंगे फिर जूस भी। हाँ? देखो बस ये सिंपल सी चीजें करें। बैठ जाओ बेटा, आओ भाई टेस्ट करो। अच्छा स्वामी ऐसे जी, जो आधा घंटा कोर्स दिया है, जी जी इसको एक एक घंटा करना है डायबिटीज वालों को। जी। मैंने कहा ना 1 मिनट से लेकर के एक आसन 5 मिनट तक, और कपालभाति अनुलोम विलोम के 3 से 5 राउंड करने हैं। तो फिर पूरी बॉडी जो है, पूरा जो चक्र है शरीर का, वो सिस्टम अच्छा होगा। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल थोड़ा अलग सा है। सगीर साहब हैं अयोध्या से, वो पूछ रहे हैं कि वो 7 साल से डायबिटीज से जूझ रहे जी। हैं और उनके पेरेंट्स को भी नहीं थी ये बीमारी, और वो कई बार परेशान होकर दवाएं भी छोड़ देते हैं, और वो दवा बिल्कुल छोड़ना चाहते हैं योग के जरिए, क्या करें वो? बस ये जो योगा बताए ये करें, रोज जामुन खाएं, जामुन की गुठली सुखा लें, जामुन की गुठली, करेला, मेथी, चिरायताई पाउडर भी खा सकते हैं, मधुनाशिनी ले सकते हैं, और खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिए। देखो जो है चमत्कार हो गया। 178, देख लो भाई आंख खोल करके सारे हिंदुस्तान वालों, इंडिया टीवी पर। ये किनकी, इनका जिनकी पहले 297 आई थी? हाँ 297 से। ओहो, 100 से देख ज्यादा पा रहे कम हो हो ना? गई। 100 से ज्यादा कम हो गई। देखा बेटा पे वेद प्रिया। अब ये इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? अब लोग कहते हैं स्वामी रामदेव कहता है योग डायबिटीज का मत। अरे स्वामी रामदेव नहीं कहता, योग कहता है योग कर। लोग क्या करते हैं जी, मैंने तो योग किया था, फायदा नहीं हुआ। जी मैंने तो बिजनेस किया था, उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ। अरे भाई बिजनेस किया था, दुकान पे जाकर के 1 घंटा बैठने से बात नहीं बनेगी, 10-12 घंटा बैठना पड़ेगा आपको। एंकरिंग कर, मैंने तो एंकरिंग की थी, उसमें तो कुछ नहीं है जी। अरे एंकरिंग करने के लिए 10-10, 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं हुसैन जी और मीनाक्षी जी यहाँ पर, तब जाकर के वो रजत शर्मा जैसे पत्रकार बनते हैं। और आपकी ड्यूटी तो रजत बिना शर्मा छुट्टियों के जी- चल रही, बहुत लंबी हो गई है, एक ऑफ नहीं लेते हैं आप। तो किसी भी फील्ड में एक संदेश है आज मेरा सबसे बड़ा, किसी भी फील्ड में, कपालभाति हो, अनुलोम विलोम हो, योग हो, कर्मयोग हो, राजनीति हो, उद्योग हो, जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका, लाइफ में किसी भी फील्ड में आप हैं, आपको निरंतरता पूर्वक करना पड़ेगा। जो मैंने योग बताया, मैंने कहा ना आधा घंटे में सिखा तो दिया, और उसमें यह भी बता दिया, पहली बार मैं कर रहा हूं। आज तक लाइफ में मैंने ऐसे लाइव टेस्ट ऐसे नहीं किया, जैसे आधा घंटे का, 2 घंटे का तो किया हुआ था, आधा घंटे में से कम हो सकता है। लेकिन इसके लिए एक बात है, निरंतरता। जो हम इंडिया टीवी पर पिछले 4 महीनों से सिखा रहे हैं वो रोज करें, निष्ठापूर्वक करें, और आधा घंटा तो हम बताते हैं, इसके आगे पीछे आधा घंटा और जोड़ लें। बिल्कुल। एक 1-1.5 घंटा करें तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होंगे। डायबिटीज की दवा हाँ टेस्ट कराते रहे, उसके बाद बंद करें, कंटिन्यू बिल्कुल। टेस्ट कराएं। डायबिटीज की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा, थायराइड की दवा, पेन किलर्स, स्ट्रेस की, डिप्रेशन की दवा, ये सब छूटेंगी। रोग मुक्त, दवा मुक्त, नशा मुक्त, दुख दरिद्रता मुक्त, हिंसा बैर मुक्त ये समाज बनेगा, यही हमारा सपना है। और योग में आध्यात्मिक भारत, योग में आध्यात्मिक विश्व बने, यही आज का संदेश है। बहुत उम्दा स्वामी जी। लोगों को मिठास से बचना है, लेकिन अपने मन को मीठा रखना है, उसके लिए आपका ये संदेश बहुत जरूरी था। और अब जरा हाँ, बता इधर आओ, देते हैं, आपको तो आम और ये भी तो खिलाना है, शुगर कम कर दिया है इसका तो। जब अब तक जरा हम दर्शकों को बता देते हैं स्वामी जी की कल क्या है, उनके लिए खास आप क्या लेके आने वाले हैं। कल स्वामी रामदेव कैंसर को हराने का हथियार आपको बताएंगे, साइलेंट किलर से कैसे बचना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु आपको बताएंगे 100% परफेक्ट सॉल्यूशन। स्वामी जी, अब आपको धन्यवाद कहने का वक्त आ गया है। अब मैं धन्यवाद के साथ वेद प्रिया जी ने बहुत मेहनत की थी, तो उनको ये प्रसाद में तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस दे रहा हूं, और ये दे रहा हूं जामुन खाने के लिए। देखो जामुन खाना, और उससे पहले आधा आम आप खा लेना, आधा अपने पति ऋषि को खिला देना, तो शुगर नहीं बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। ऐसे योग करके आम खाना, कभी योग भी ना करो और आम खा लो और शुगर बढ़ा लो। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।